गाइस, तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं, करीब 30 के लमसम मेरे पास नेम्ड रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको हम लोग कवर करेंगे। पूरे सोल्यूशन के साथ में देखेंगे। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग यह है कि जो चीजें मैं कमेंट बॉक्स में कहूंगा कमेंट करने के लिए, उसको आप कमेंट करते हुए चलना। यकीन मानना, पूरा नेम्ड रिएक्शन याद हो जाएगा। बस शांत दिमाग से देखना, कोई भी उलझुल की चीजें नहीं दिमाग में होनी चाहिए, केवल शांत दिमाग से चलना। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, आप एग्जाम में जाना, नेम्ड रिएक्शन का रोल बहुत ही अच्छा होता है। नेम्ड रिएक्शन जैसे नाम वाले जो रिएक्शन होता है, वह कभी सीधे सीधे पूछ लेती है, कभी क्या होता है जब करके पूछ लेता है, कभी कैसे प्राप्त करोगे इस तरह से पूछ लेता है। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस रिएक्शन का खेल है। रिएक्शन तैयार तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार, कुछ है ही नहीं वहां पे। बोर्ड लेवल की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, नीट IIT लेवल में अलग होती है, वहां पे हम लोग मैकेनिज्म के जरिए कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी बात अलग है। लेकिन आपको बोर्ड लेवल में केवल और केवल नेम्ड रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला नेम्ड रिएक्शन आप सभी के सामने आता है, ऊष्ण क्रिया। देखिए चैप्टर वाइज हम सिस्टमेटिक ढंग से तरीके से किया हो, तैयार कर लेते हो तो समझना पूरी नंबर आपकी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऊष्ण क्रिया देखो क्या होता है। देखो, जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब लिख लेना सभी लोग, हम लिखते हुए चलेंगे। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन। एल्केन प्राप्त होता है। अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्ण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्ण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्ण अभिक्रिया कहते हैं। आगे आप बना लेना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, सममित एल्केन प्राप्त होता है। जैसे आपका देखिए एल्किल हैलाइड की दो अणु, मतलब RX प्लस दो अणु लेंगे XR। सर ये RX लिखे, इसको XR क्यों लिखे? क्योंकि रिएक्शन आसान बनाना है, कठिन नहीं, इसलिए ध्यान देना। ये दो अणु हो गए, दोनों अणुओं की, दो अणु के सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? वो भी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? ध्यान देना, यहां से यह Na, यह इस तरह से 2NaX करके बाहर निकल जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा, और R ये बनेगा एल्केन। ये बनेगा एल्केन। क्यों भाई, याद हुआ यह रिएक्शन की नहीं याद हुआ? बताओ। अब X के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। R के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो, R के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हो। कोई एल्किल समूह लिख सकते हो, जिसे आप CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। रिएक्शन बनता रह जाएगा, बनता जाएगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जिसे मान लीजिए X के स्थान पे हम क्लोरीन रख देते हैं और CH3 रख देते हैं, तो देखो क्या बनता है। CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl ठीक है, ये इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? 2Na के साथ, 2 शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर में कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा भाई? CH3 प्राप्त होगा। ये आपका एल्केन प्राप्त होगा, और प्लस में 2NaCl ये भी प्राप्त होगा। बोलो, इस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन ऊष्ण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चले जाए, बताइए याद हुआ? नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्ण फिटिंग अभिक्रिया। रिएक्शन दोनों एक ही है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है, यहाँ पे दोनों के दोनों एल्केन समूह था, यहाँ पे क्या होता है, एक एल्केन समूह की जगह पर एक एरिल समूह आ जाता है। एक एल्केन समूह की जगह पर एक एरिल समूह आ जाता है। एरिल समूह का मतलब AR, यानी कि एक बेंजीन वाला रिंग वाला समूह आ जाता है। तो इसका स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए रिएक्शन दोनों एक ही होगा, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा। ध्यान देना ना, दोनों एक साथ मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक रहेगा। देखिए क्या होता है इसमें रिएक्शन में, ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है देखो, इसमें जब एक एरिल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड की क्रिया तथा एक एल्किल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, तब क्या बनता है, तब आपका इसमें एरिल क्या बनेगा, इसमें बताओ जरा, इसमें क्या बनेगा, एल्किल, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बनेंगे, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। सिंपल है, देखो यहां पे एक एरिल हैलाइड है, यहां पे एल्किल हैलाइड है, यहां पर एआर समूह यूज करेंगे, एआर समूह, एरिल समूह का यूज करेंगे, तो आपको क्या होगा, यहां पे जहां दोनों की दोनों बेंजीन, दोनों एल्किल बन लेते हैं, यहां पर एक एआर जुड़ जाएगा और ये बेंजीन का एरिल व्युत्पन्न होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कैसे होगा, यहाँ पे आर का मतलब ये हो जाएगा और एआर का मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन C6H5 ये वाला हो जाएगा, C6H5 बेंजीन रिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आओ देखते हैं हम लोग एक रिएक्शन करके इसका, देखो AR की जगह पे हम लोग C6H5 रखते हैं, H5Cl, मान लो X के यहाँ पे Cl रखते हैं, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया देखो ClCH3 के साथ में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे सोडियम भी तो रहेगा, C6H5Cl की क्रिया 2Na प्लस ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो ध्यान देना ये Cl ये आपस में क्रिया करेगा और यहां से आपका निकलेगा 2NaCl निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा क्या, C6H5CH3 बनेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टायोलिन, ठीक है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, उस अपक्रिया को कहा जाता है उत्सर्ग फिटिंग अपक्रिया कही जाती है, ठीक है। लिख लो इसे फटाफट सभी लोग, लिख लो, मैं हट जाता हूं, लिख लो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना भाई स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिख लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तब तक मैं स्याही भर लेता हूं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, ये आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एकदम महत्वपूर्ण रिएक्शंस मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया, तैयार कर लिए, कोई रिएक्शन बाहर नहीं जाएगा, रिएक्शन पे आप लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है बताओ, जिसको आ रहा है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसको आ रहा है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसको नहीं आ रहा है भाई ध्यान से सुनो, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है कमेंट करो भाई, जिसको आ रहा है, जिसको आ रहा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता क्या है। देखो जब वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एल्किल या एल्किल हैलाइड के साथ में क्रिया करता है, लिखो साथ साथ में, वह अपक्रिया जिसमें क्या बेंजीन हो या फिर अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एल्किल या एल्किल की हाइड्रोकार्बन की एल्किल या
देखिए एल्किल हो, अभी मैं आगे समझाऊंगा एल्किल किसे कहते हैं, स्टेटमेंट लिखना सीख लो सभी लोग, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एल्किल या फिर एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में देखो भाई ये रिएक्शन पूछता है नंबर में, अगर 60 में लिखोगे तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, फिर लिखने का क्या फायदा, 4 अक्षर ज्यादा पढ़ लो। देखो यहाँ पे मैं यही कर रहा हूं, 4 अक्षर ज्यादा पढ़ लो लेकिन लिख के आओ अच्छे से। एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या देता है, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में क्रिया करके क्या बताता है, एल्किल या एसिल व्युत्पन्न बनाता है। क्रिया करके बेंजीन के एल्किल या फिर एसिल व्युत्पन्न बनाता है। उस जब क्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, देखो यह आपका बेंजीन हुआ C6H5, इस बेंजीन की क्रिया किसके साथ में कराएंगे, इस बेंजीन क्रिया मान लो एल्किल क्लोराइड, यानी लिखे एल्किल या फिर एसिल हैलाइड, हम लोग एल्किल क्लोराइड CH3Cl के साथ करा देते हैं। सिंपल होगा, यह क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगा। ध्यान देना, यहां से देखो क्या होगा, ये बेंजीन आपका C6H5, ये बेंजीन है। देखो यहां पे क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, ये किया क्लोरीन इसमें से एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा और जाकर ये जब ये इसको लेकर भाग जाएगा तो ये बेचारा अकेले बचेगा, एक हाइड्रोजन को लेकर भागा ये Cl के रूप में, अब बेचारा ये अकेले बचा और ये भी अकेले बचा, दोनों साथ में मिल जाएंगे। क्योंकि एक हाइड्रोजन को लेकर भागा है तो C6H5 रह जाएगा और एक CH3 ये बन जाएगा, इसे टायोलिन कहते हैं। अगर कभी कभी ये अगर हमें रिंग के रूप में बनाना हुआ तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। यह आपका बेंजीन हो गया, इसी क्रिया CH3Cl की उपस्थिति में करा दिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां से यह Cl बाहर निकलेगा प्लस CH3 आपका यहां से निकलेगा, ये टायोलिन होगा। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और एक रिएक्शन इसमें और होता है जब बेंजीन क्रिया एल्किल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। जैसे आपका यह बेंजीन है, ठीक है, यह बेंजीन है, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की उपस्थिति में कराएंगे और यह भी क्रिया किसके साथ होगी, निर्जल AlCl3 के साथ में ही होगी उपस्थिति में। तो ध्यान देना इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन जो है यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा HCl के रूप में, जो बचेगा CH3COCl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस तरह से, CH3CO, ठीक है, इस तरह से। इसका नाम क्या होता है बताओ, एसिटोफिनोन होता है। इसका नाम होता है, क्या होता है इसका बताओ, इसका नाम एसिटोफिनोन होता है और एसिटिलीकरण इसे कहलाता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, लिख लेना सभी लोग, लिखना। हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैनिजारो अपक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम आपको करा रहे हैं। कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन में अपक्रिया करके क्या हो बनाता है आपका, बताओ क्या, एक अम्ल तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, दूसरा एल्कोहल बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। आप लिख सकते हैं वह अपक्रिया जिसमें
जिसमें, वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणु, किसके, एल्डिहाइड के 2 अणु, जिसके पास क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो तो कौन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए उसके साथ, कैनिजारो, न से ना आ रहा है, न से मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। यह कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, कास्टिक क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, एक तो एल्कोहल, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। एक एल्कोहल तथा दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये अपक्रिया हो गई। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, ठीक है, यह आपका कास्टिक क्षार मतलब NaOH के साथ क्रिया करता है। इसके साथ क्रिया जब करेगा ना, तो एक क्या बनाएगा, एक एल्कोहल बनाएगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। इतना याद रखना, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ध्यान देना, एल्कोहल कितने बताओ, तो ध्यान देना, बताओ, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित लवण बनाएगा, हो कार्बोक्सिलिक लवण बनाता है। बस गलती हो गया, बनाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, एक तो देखो एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला एक अम्ल क्या अल्कोहल बना, तो CH3OH, यही एक कार्बन वाला ना। इसके बाद आपका C2H5OH हो जाता है। दारू तो 2 कार्बन वाला होता है, इसको नहीं लेंगे, एक कार्बन वाला CH3OH बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान से देखो, एक कार्बन वाला कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ, HCOOH, ये तो फार्मिक अम्ल है। अब इसका लवण बनाना, तो इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे N लगा दो, ये लवण बन गया, सिंपल है। तो यहाँ पे N लिख दो प्लस HCON, तो ये आपका कैनिजारो अपक्रिया हो जाए। एक आध एग्जाम्पल और लगोगे, देखो एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हो आप लोग, एक एग्जाम्पल यह आप लिख सकते हो, समझे कि नहीं समझे। एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो आप लोग, ध्यान देना, ये वाला C6H5CHO। देखो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। अब इस चक्कर में मैं पूछता सर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कौन होते हैं, मैं क्लास में बताया था अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। अब वो बताने लगूंगा तो ये रिएक्शन ही रह जाएगा। आप याद कर लेना 2 रिएक्शन, ठीक है। इसी क्रिया NaOH के साथ में करा रहे हैं हम लोग। जब इसकी क्रिया NaOH के साथ में करा रहे हैं तो सिंपल देखो, ध्यान से समझो, क्या है यहाँ पे C6H5, C6 क्या है H5 ना, तो C6H5CH, तो इतने कार्बन वाला एक क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो देखो कौन बनाएगा, C6H5CH2OH, इतने कार्बन वाला एक एल्कोहल बन गया। ये आपका एल्कोहल बन गया, ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, जिसे हम लोग बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। साथ में क्या बनाएगा भाई बताओ, साथ में क्या बनाएगा बताओ, साथ में क्या बनाएगा, इतने ही कार्बन C6H5C वाला एक लवण बनाएगा। पहले लवण बनाने से पहले हम लोग उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, C6H5COOH लिखोगे अगर, बेंजोइक अम्ल का ये फार्मूला होता है। अब इसको लवण के रूप में चेंज करना, तो इस हाइड्रोजन को हटाकर N लगा दो, लवण हो जाएगा। एक ये आपका ये बनाएगा C6H5COO बनाएगा। देखो भाई ये याद करने का ट्रिक था, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया कैनिजारो अपक्रिया। आपको नहीं याद है, एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग।
कार्बिल एमीन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ट्रिक समझ लेना कैसे लिखना है, ठीक है। कार्बिल एमीन अपक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही करा रहे हैं आप लोग। कार्बिल एमीन अपक्रिया, भाई लिखो कार्बिल एमीन अपक्रिया। अरे लिखो भाई, भाई लिखो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होता है। देखो वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, देखो लिखो सभी लोग, वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, याद रखना प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन नहीं, केवल और केवल प्राथमिक एमीन, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ठीक है। एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके, किसके साथ भाई, जलीय KOH नहीं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करके, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करके, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करके, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करके क्लोरोफॉर्म के कुछ, देखो एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदों के साथ अपक्रिया करके, एल्कोहलिक KOH होता है तथा, देखो मैं याद करवाने के लिए साथ साथ में आपको कितना बार बोल रहा हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में भी ये लाइन लिखा करो। आप लोग नहीं लिख सकते तो कॉपी पे लिखा करो, कॉपी पे नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, हो सके तो दोनों जगह लिखा करो, ये याद हो जाएंगे आपको, यकीन मानना। फिर से सुनना, वह क्रिया जिसमें एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करके, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कर, एल्कोहलिक KOH के साथ तथा CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदों के साथ गर्म करके, क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंद के साथ क्रिया करके दुर्गंध क्रिया करके, दुर्गंध ऐसे ही लिखा जाता है ना, बताओ दुर्गंध कैसे लिखा जाता है, दुर्गंध ऐसे लिखा जाता है, स्मेल गंध। देखो भाई हिंदी थोड़ा सा वीक हो सकती है मेरी, दुर्गंध ना ऐसे लिखा जाएगा दुर्गंध मेरे हिसाब से। भाई बताओ दुर्गंध, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड देता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस अभिक्रिया को कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखना इधर, ध्यान देना इधर, मैंने क्या लिखा है, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। जैसे मैंने पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक एनिलीन को ले लेते हैं, एलिफैटिक है, ये C6H5NH2 एरोमेटिक है ना, यह एनिलीन है, इस प्राथमिक एमीन है, इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH ALCKOH के साथ क्रिया ले, इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराया, साथ में किसके उपस्थिति में, CHCl3 की उपस्थिति में कराया, CHCl3 की उपस्थिति में कराया। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, वो भी दुर्गंध युक्त। आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, CH3NC लिखते हैं। ये अब देखो CH3NC नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो C6H5 है, तो यहाँ पे हम लोग C6H5 लिखेंगे, C6H5NC। ये आइसोसाइनाइड हो गया, ये जो कि बहुत ही दुर्गंध की युक्त महकता है, साथ में 3KCl + 3H2O, साथ में 3KCl + 3H2O ये बनेगा। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है।
मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तैयार कर लेना। हाँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिस्क मत लेना, तैयार कर लेना, ठीक है ना। अगर चलो एक एरोमेटिक वाला लिख लेते हैं इसके साथ एग्जांपल के रूप में। एरोमेटिक वाले में क्या लिखते हैं, CH3NH2 लिख देते हैं। इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में करा देते हैं। एल्कोहलिक KOH क्या, CHCl3 हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंद लिए हम लोग, क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये बनेगी आपकी रिएक्शंस। क्यों भाई, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट और ये बनेगी आपकी रिएक्शंस, है ना। बताओ, ये बनेगी आपकी रिएक्शन, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे, ये नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल संघनन। चलो भाई, एल्डोल संघनन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखते हैं। एल्डोल संघनन में क्या होता है, बहुत ही अच्छे रिएक्शन है भाई, जान लेना। एल्डोल संघनन में क्या होता है भाई, एल्डोल संघनन में क्या होता है बताओ, एल्डोल संघनन में क्या होता है बताओ। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिक, लिखना सभी लोग, वह अपक्रिया, साथ साथ में लिखोगे तो याद हो जाए, ठीक है। जिसमें क्या, जिसमें कार्बोनिल यौगिक, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिक जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, कहने जा रहा हूं में नहीं था, अब उसी वह अपक्रिया करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो अपक्रिया नहीं करेगा। तो वह अपक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिक जिसके पास भाई जेबवा में जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रखा हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जिसके पास क्या उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वह तनु NaOH, वह तनु NaOH या फिर KOH, तनु NaOH या फिर KOH, तनु NaOH या फिर KOH, इन सभी के उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। के उपस्थिति में क्या होकर, संघनित होकर क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, जिसे हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। अब ध्यान देना कैसे रिएक्शन होगा। देखो, ऐसे पदार्थ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे सस्ता एग्जांपल आपका एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ये ले लिए। इसकी दो अणु, इसके कितने अणु, देखो दोनों अणु समान हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंस होंगे तो 4 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। हम उस पे नहीं जाएंगे डिफरेंस होने पे कौन कौन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एल्डोल संघनन पूछेगा तो सीधे से इतना लिखकर चले जाना, डिफरेंस नहीं मत लिखना, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर नहीं होता, 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको क्या हमेशा करना है, 3 नंबर में भी कभी कभी आता है, तो आपको कभी डिफरेंस वाला नहीं लिखना। जब खुद पूछ के कहे कि मुझे एल्डोल संघनन के जो 4 प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होते हैं, इस पे टिप्पणी लिखिए, तब आपको लिखना होगा। अगर खुद ना पूछे तो आपको केवल यही रिएक्शन लिखना, और हम यहाँ पे केवल यही लिखाएंगे। तो सेम अगर सेम रहेगा तो 1 प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंस होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वो आप लोग पढ़े होंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में। देखो ये आपका एक एल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड हो गया, दूसरे एस्टल्डिहाइड के साथ में CH3CHO, दूसरे एस्टल्डिहाइड के साथ में क्रिया करेगा। तो दूसरे एस्टल्डिहाइड से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा से मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से H को बाहर निकाल लेते हैं, CH2CHO कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि भाई इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, CH3
CHO को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक H को बाहर को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, CH2 CHO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे HCH2 CHO लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपका एस्टल्डिहाइड, ये भी आपका एस्टल्डिहाइड है, दोनों एस्टल्डिहाइड है, इनके दो अणु हो गए। ठीक है, ये तनु, देखो भाई ये बात याद रखना, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेता है। ये तनु, तनु शब्द को याद रखना, किसके साथ अपक्रिया करता है? तनु के साथ में, तनु के साथ में। अरे भाई तनु कोई है उसके साथ नहीं करता है, तनु NaOH के साथ में करता है। तो तनु NaOH को ले लेते हैं, तनु NaOH को ले लेते हैं। अब देखो ये आपका, जब तनु NaOH को लेंगे तो ये आपका OH आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ध्यान देना, CH3 CHOH CH2 ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एल्डोल। इसे क्या कहते हैं? एस्टोल्डोल या फिर एल्डोल। इसे हम लोग एल्डोल कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। क्या समझे? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। ये एल्डोल संघनन हो गया आपका। नेक्स्ट रिएक्शन देखना, क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन सेम जाता है, ये क्लेजन संघनन भी। नेक्स्ट है क्लेजन संघनन। चलो इसको हम रब करते हैं, क्लेजन संघनन पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे रिएक्शन मैं लिखवा रहा हूं भाई। अब भाई अब ईश्वर के ऊपर है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, ये अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको करवा रहा हूं। अब ईश्वर के ऊपर है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा। मैं तो अपना काम किया हूं भाई। ठीक है, हाँ अगर आप भी अपना काम करोगे पढ़ोगे तो निश्चित रूप से पूछेगा। ठीक है, लिखो वह अपक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के दो अणु को लिखना। इसमें वह अपक्रिया, कौन अपक्रिया? वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के दो अणु को, अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के कितने अणु? दो अणु। वह अपक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के दो अणु को हम लोग किसके साथ क्या करें? दो अणु को C2H5ONa के साथ, C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड आप कर सकते हो, के साथ संघनित करने पर, के साथ क्या करने पे? संघनित करने पर, संघनित के साथ संघनित करने पर, के साथ संघनित करने पर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। बेटा केटो एस्टर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? होता है इस अपक्रिया को तो क्या कहते हैं? क्लेजन संघनन कहते हैं। इस अपक्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं। चलो लिखो रिएक्शन को भाई। इसमें क्या होता है? ऐसे एस्टर जिसमें जिसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन रखते हो, ऐसे एस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इसके दो अणु को लोगे। चलो आओ लेते हैं, यह आपका है CH3CO। देखो भाई जिसको कंफ्यूजन है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, मैं सीधे से करना चाहता हूं रिएक्शन, याद कर लो। अभी समय नहीं है कि इसमें आपको इस क्लास में बताऊं। इस क्लास में कैसे बता सकता हूं? देखो इसके दो अणु हैं, वह अपक्रिया जिसमें हम लोग जो अल्फा हाइड्रोजन को रखते हैं, किसको रखते हो? अल्फा हाइड्रोजन को रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया CH3CO CH3, ये हो गया आपका, या फिर C2H5 कर लो, यहाँ पे सेम रहने दो, ये हो गया। इसके दो अणु, इसके कितने अणु? इसके दो अणु। दो अणु का मतलब यहाँ पर भी CH3CO C2H5, ये दो अणु हो गया। इन दोनों अणु की क्रिया करानी है। इन दोनों अणु को क्या करना है? क्रिया कराना है। क्रिया कराना है। क्रिया कराएंगे किसके उपस्थिति में भाई? इसकी उपस्थिति में। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगा भाई? मैंने बताया इसकी उपस्थिति में। ठीक है, ये क्या है भाई? इसका नाम लिख देते हैं C2H5ONa, ये हो गया। अब इसकी क्रिया करा रहे हैं, देखो क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से 2 रखेंगे, इसको कहेंगे भाई तू बाहर चल। और देखो बहुत ही आसान हो जाएगा ये रिएक्शन अगर ध्यान दे दोगे इधर, तब नहीं दोगे तो आसान कठिन हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे यह H और यह O
C2H5, ये आपस में क्रिया करेगा। अरे भाई क्रिया करेगा, जब क्रिया करेगा ना क्या होगा बताओ, यहाँ पे बनेगा C2H5OH बनेगा, C2H5OH बनेगा, साथ में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, ये दोनों आपस में जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा CH3CO CH2 COO C2H5, ये बनेगा, ये बनेगा। इसका नाम क्या है सर, कुछ लोग पूछेंगे, इसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट। इसमें कैसे हमने किया, देखो ये दोनों लोगों को अलग किया, यहां से एक हाइड्रोजन को धक्का मार कर बाहर निकाला, इन दोनों को क्रिया करा के C2H5OH निकाल दिया, और जो जुड़ा ये बन गया आपका CH3CO CH2 CH2 COO C2H5। इसे बीटा कीटो ईस्टर भी कहते हैं, या फिर एथिल एस्टो एसीटेट भी कहेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया क्लेजन संघनन, बताओ 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 बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ हो गया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्लेजन संघनन हो गया ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेना सभी लोग, नेक्स्ट बेंजोइन संघनन, जितना संघनन वाली रिएक्शन है एक साथ मैं करा रहा हूं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने की कोशिश है, मां सरस्वती की अगर वरदान रहा तो एक एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम लोग, बेंजोइन संघनन, हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का ना। बेंजोइन संघनन रिएक्शन, बेंजोइन संघनन में क्या होता है ध्यान देना, वह संघनन अपक्रिया जिसमें बेंजल डिहाइड, लिखो ये पहले लिखो, लिखोगे तो याद रहेगा, वह संघनन अभिक्रिया, वह संघनन अपक्रिया, वह संघनन अपक्रिया जिसमें क्या, जिसमें बेंजल डिहाइड को के दो अणुओं को, जिसमें क्या होता है, जिसमें बेंजल डिहाइड के दो अणुओं को, जिसमें बेंजल डिहाइड के कितने अणुओं को, दो अणुओं को एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, दो अणुओं को एल्कोहली पोटेशियम केसीएन लिखो, एल्कोहली केसीएन की उपस्थिति में, एल्कोहली केसीएन की उपस्थिति में, एल्कोहली केसीएम पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, के उपस्थिति में संघनित होकर क्या देते हैं, के उपस्थिति में संघनित होकर क्या देते हैं, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन देते हैं, के उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, बेंजोइन देते हैं, बेंजोइन देते हैं, क्या देते हैं, बेंजोइन देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं, अभी समझ में आएगा, इसको क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। देखो इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे, देखो आपका बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का मतलब C6H5CHO, भाई साहब मैं इसको इस तरह से न लिखकर ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा ना प्रॉब्लम, अरे H को नीचे किया खिंच तान कर, O को उस साइड कर दिया, क्योंकि मुझे आसान करना है। अब इसी के दो अणु, इसी के दूसरे अणु को हम ले आएंगे, दूसरे अणु को किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको भी हम लोग C6H5CHO लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अपने हिसाब से लिखेंगे ताकि आसान हो जाए। तो आसान कैसे होगा, C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C6CH5, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, हो गया। इसके दो अणु लिखे कि नहीं, सेम लिखे कि नहीं, ये बेंजल डिहाइड है, ये भी बेंजल डिहाइड है, बस इस टाइप से लिखें, लिखना सीख लो आप लोग कैसे लिखें, देख लो एक बार रिवाइज करके देख लो कैसे लिखें, लिखना आना चाहिए आपको, अगर लिखने आएगा तो रिएक्शन चुटकियों में हो जाएगा। हो गया रिएक्शन, समझो रिएक्शन हो गया, क्रिया हो गई, प्रोडक्ट बन गया, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, दिखाई देगा भाई, यह जो OH है ना, यह जो OH है ना, यह ऊपर जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा। इतना आसान होता है ये संघनन वाली अपक्रियाएं, बस ट्रिक दिमाग में होनी चाहिए, क्या बताऊं मैं, इतना आसान होता है। देखो इस तरह से आपका हो जाएगा C6H5COH C डबल बॉन्ड O
C6CH5 बन गया यार आपके सामने, फटाफट बन गया। इसे हम लोग बेंजोइन कहेंगे। क्या किया मैंने, या OH को सटाकर ऊपर ऊपर उठा दिया और C को लाकर इसे जोड़ दिया ना। इस OH को सटाया, इसको ऊपर उठा के यहाँ पे और C को लाकर इसे जोड़ दिया, है ना, है ना। खेला हो रहा है कि नहीं, खेला हो गए कि नहीं, खेला हो रहा है ना रिएक्शन में। बताओ नेक्स्ट रिएक्शन पे चला जाए, हो गया। हम्म बताओ। बताओ अरे बताओ सभी लोग, चले आगे। एक रिएक्शन मैं आपके लिए दे सकता हूं क्या, एक रिएक्शन अपने लिए कर सकते हो क्या आप लोग, प्लीज बताओ एक बार। ये रिएक्शन मैं देता हूं आप लोगों के लिए, पर्किन अपक्रिया। प्लीज, अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, एक रिएक्शन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्या, लिखना जरा सभी लोग, इसको लिखना जरा। मैं नहीं बताऊंगा इसको, खुद से लिखना जरा, सर्च करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। लिख लेना पर्किन अपक्रिया को। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है। एक रिएक्शन तो लिख सकते हो ना आप लोग, बताओ। एक रिएक्शन नहीं लिख सकते आप लोग क्या अपने से, प्लीज बताओ मुझे, एक रिएक्शन नहीं लिख सकते आप लोग क्या, नहीं लिख सकते क्या आप लोग, हाँ। लिखना सभी लोग अपने से। देखो रायमंड टीमेन अपक्रिया पढ़े तो हो आप लोग, ठीक है। अब रायमंड टीमेन अपक्रिया में देखो, रायमंड टीमेन अपक्रिया में क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें फिनाल क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अपक्रिया करके सोडियम कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया करके लगभग 333 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करता है और ये क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रायमंड टीमेन अपक्रिया कहते हैं। लिखना सभी लोग, वह अपक्रिया क्या, जिसमें क्या होता है, जिसमें वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है, फिनाल कार्बन फिनाल फिनाल किसके साथ, या तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया करके इन दोनों में से किसी के साथ भी क्रिया करके, किसके उपस्थिति में के साथ क्रिया करके कास्टिक सोडा के उपस्थिति में कास्टिक सोडा की उपस्थिति में कास्टिक सोडा की उपस्थिति में कास्टिक सोडा के उपस्थिति में कास्टिक सोडा की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति में, कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया करके क्या देता है, सैलिसिलिक अम्ल देता है या सैलिसिल डिहाइड देता है, सैलिसिल डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल देता है, ठीक है। तो देखो दो चीजें, अगर इसके साथ क्रिया करेगा तो सैलिसिल डिहाइड, इसके साथ क्रिया करेगा तो सैलिसिलिक अम्ल देगा। दोनों रिएक्शन क्या कहलाता है, रायमंड टीमेन अपक्रिया कहलाता है। के साथ क्रिया करके क्रमशः क्या देता है, क्रमशः का मतलब पहले वाले के साथ क्या देता है, सैलिसिलिक डिहाइड तथा सैलिसिलिक अम्ल देता है, सैलिसिलिक डिहाइड या फिर सैलिसिलिक अम्ल देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रायमंड टीमान अपक्रिया कहते हैं, रायमंड टीमान अपक्रिया कहते हैं। ध्यान देना कैसे होता है, दोनों रिएक्शन में लिखूंगा। यह आपका फिनाल है, अरे भाई फिनाल तो चिन्ह रहे हो ना अपने फिनाल को, ये फिनाल है। इस फिनाल की पहले हम CH3 क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, की उपस्थिति में कराते हैं, किसके ऊपर, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं कास्टिक सोडा NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा बताओ,
क्या बनाएगा? यह आपका फिनाल है, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा बताओ? इसकी उपस्थिति में जब क्रिया करा के बनाएंगे तो ये बनाएगा आपका सैल्सिल्डिहाइड बनाएगा। सैल्सिल्डिहाइड क्या होता है? यहाँ पे OH जुड़ा होता है, OH जुड़ा रहता है, यहाँ पे ऊपर OH जुड़ा रहता है और बगल में आपका CHO जुड़ जाता है। ये सैल्सिल्डिहाइड है। ये क्या है? सैल्सिल्डिहाइड है। ये मुख्य उत्पाद बनता है, साथ में 3NaCl बनेगा प्लस HCl बनेगा। ये प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये बनता है आपके प्रोडक्ट के रूप में। क्या बनता है? ये आपके प्रोडक्ट के रूप में बनता है। यह आपके प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर यहीं पे CHCl3 की जगह पे CHCl3 की जगह पे अगर हम यहां पे ये यूज कर लें तो क्या होगा? यहां पे आपका OH, एक मिनट, ये फिनाल, इसकी क्रिया CHCCl4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, NaOH की उपस्थिति, NaOH के साथ, ठीक है? तो क्या बनाएगा? देखो तो क्या बनाएगा, अब ध्यान देना यहाँ। अब देखा, अब आपको क्या देगा? सैलिसिलिक अम्ल देगा। यहाँ पे जहाँ CHO जुड़ा था ना, यहीं पे आप स्ट्रा में जोड़ोगे, आप स्ट्रा में OH जुड़ जाएगा, ठीक है? प्लस 3NaCl प्लस HCl, ये बनेगा। अब सर जरा मुझे ये बता दो, एग्जाम में अगर पूछता तो मैं कौन वाला लिखूंगा? अरे नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई क्यों नहीं देगा यार? मैं हूं ना, नीचे क्यों नहीं दिखाई देगा? चलो अब तो दिखाई दे रहा है। सर कौन वाला लिखूंगा अगर एग्जाम में पूछता है? ये वाला या फिर ये वाला? मैं कहूंगा दोनों लिख देना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, उसकी वाली भी हो जाएगी, है ना? दोनों लिख देना आप लोग, ठीक है? क्यों भाई, दोनों लिख दोगे ना? चलो नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। स्टार्ड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इटार्ड अपक्रिया। ये दोबारा देख लेना, समझ लेना। अगर CCl4 क्रिया करेगा तो COH सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, अगर CHCl3 क्रिया करेगा तो CHO बनेगा। ये याद रख लेना। इटार्ड अपक्रिया लिखते हैं हम लोग, इटार्ड अपक्रिया। क्या? इटार्ड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया लिखते हैं हम लोग। इटार्ड अपक्रिया क्या लिखते हैं? इटार्ड अपक्रिया। क्या होता है इटार्ड? वह अपक्रिया जिसमें कार्बन सल्फाइड, की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ टायोलिन के आंशिक ऑक्सीकरण करके क्या बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूं आपको, तो समझिएगा सभी लोग। इटार्ड अपक्रिया में क्या होता है? देखो लिखो सभी लोग, पहले लिखो। वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया? वह अपक्रिया जिसमें कार्बन सल्फाइड, कौन? CuCH2, कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति कार्बन सल्फाइड के उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड का मतलब CrO2Cl2 द्वारा टायोलिन का आंशिक ऑक्सीकरण कराया जाता है। टायोलिन का क्या कराया जाता है? आंशिक ऑक्सीकरण टायोलिन का आंशिक ऑक्सीकरण कराया जाता है। आंशिक ऑक्सीकरण होकर टायोलिन जो है, ये टायोलिन आंशिक ऑक्सीकरण होकर क्या होकर? आंशिक ऑक्सीकरण। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? एक मिनट, टायोलिन जो है आंशिक ऑक्सीकरण होकर, टायोलिन का क्या होना? आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजोइल, देखो क्या होता है? बेंजल्डिहाइड देता है, होकर बेंजल्डिहाइड देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इस अपक्रिया को कहते हैं हम लोग इटार्ड अपक्रिया। इसे क्या कहते हैं? इसे इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन सिंपल तरीके से होता है। आपका रिएक्शन जो ये होता है, इसमें आपका टायोलिन का ऑक्सीकरण होता है। टायोलिन का फार्मूला क्या होता है? अभी हमने
फिडल क्राफ्ट अपक्रिया में टायोलिन बनाया था ना, उसी टायोलिन को फिर से लेकर आओ, क्या होगा यहाँ पे C6H5CH3, ये टायोलिन, इस टायोलिन का हम लोग कराएंगे ऑक्सीकरण, इस टायोलिन का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे O की उपस्थिति में, ठीक, ऑक्सीकरण कराएंगे। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे ना, तो यह ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में कराते हैं, देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है CrO2 तथा CH2 तथा CrO2Cl2 की उपस्थिति में, CrO2Cl2 की उपस्थिति में कराएंगे, तो आपका बेंजल डिहाइड का मतलब C6H5CHO प्लस H2O देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग इटार्ड अपक्रिया कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इटार्ड अपक्रिया कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इटार्ड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टायोलिन का ऑक्सीकरण होता है, किसके उपस्थिति में होता है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड तथा CrO2Cl2 क्रोमिन ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, बताओ हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया के बारे में बताओ, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया के बारे में बताओ। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया के बारे में बताओ, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया के बारे में बताओ। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, इस अपक्रिया में एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड, एसिड एमाइड जो है द्रव ब्रोमीन की उपस्थिति तथा KOH की उपस्थिति में, द्रव ब्रोमीन तथा KOH की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। लिखो, वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक, एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एमाइड, एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक जो है एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, द्रव ब्रोमीन के साथ, द्रव ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में, KOH कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में, कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में, कास्टिक पोटास के जलीय विलयन के उपस्थिति में, कास्टिक पोटास यानी KOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अब क्रिया करके क्या, प्राथमिक देना, उपस्थिति में क्रिया करके प्राथमिक एमीन देता है, प्राथमिक एमीन देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। किस तरह से अपक्रिया होगी, देखो सिंपल है आपका, ये आपका सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से सोचना। एक एस्टेमाइड लेते हैं, एस्टेमाइड मतलब CH3CONH2, ये क्या एस्टेमाइड है। इस देखो एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एमाइड हो गया, इसकी क्रिया किसके साथ करेंगे, द्रव ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ करा दिया, द्रव ब्रोमीन तथा KOH के जलीय विलयन, तथा KOH ये इसके जलीय, KOH के जलीय विलयन के साथ कराते, समझ में आया, तथा KOH के क्या जलीय विलयन के साथ हम लोग क्या कराते, इसकी अपक्रिया कराते। तो क्या बनता है बताओ, क्या बनेगा बताओ, यहां पे बनेगा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन कैसे बनेगा, देखो ये और ये, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे CH3NH2, ये हमने लिख दिया, ये मेथिल एमीन बन गया। मेथिल एमीन के साथ साथ में K2CO3 2KBr तथा H2O बनेगा।
प्लस K2CO3 2KBr प्लस 2H2O, ये बनेगा। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड को जली ब्रोमीन की उपस्थिति में जली KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। अब ये रिएक्शन 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कैसे प्राप्त करोगे एमाइड से एमीन, पूछा जा सकता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया अगर पता होगा तो आप आसानी से बता दोगे और नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर नंबर तो देगा ही, क्यों नहीं देगा एग्जामिनर नंबर, बताओ? एग्जामिनर नंबर देगा ही, बताओ क्यों नहीं देगा? हाँ, हो गया। चले इसी तरह से आप लोग कर लेना, इसमें इसी तरह से कर लेना आप लोग। इसी तरह से यहाँ पे C6H5 लिख के करोगे तो यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा, ठीक है ना? ये आपका द्रव ब्रोमीन है। अगर यहाँ पे C6H5 लिख दोगे तो यहाँ पर आपका C6H5 आ जाएगा, NH2, जिसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। बस CONH2 की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। सेंडमायर अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। सेंडमायर और इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसको समझते हैं हम लोग। इसे कहते हैं सेंडमायर अपक्रिया। सभी रिएक्शन को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सेंडमायर अपक्रिया किसे कहते हैं? देखो, सेंडमायर अपक्रिया क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण के विलयन को, वह अपक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण के विलयन को, डायजोनियम लवण के विलयन को, किसको? किसके? डायजोनियम लवण के विलयन को। वह अपक्रिया जिसमें क्या? डायजोनियम लवण के विलयन को, जैसे आपका डायजोनियम Cu2Cl2 ये विलयन हो गया, या और HCl का विलयन हो गया, या फिर Cu2Br2 और HCl का HBr का विलयन हो गया, HBr का विलयन हो गया। या फिर आप इसी को भी ले सकते हैं, Cu2CN2 और HCN का विलयन हो गया, HCN का विलयन हो गया। ये आपका विलयन हो गया। के साथ अपक्रिया करके क्या होता है? के साथ अपक्रिया करके, के साथ अपक्रिया करके डायजोनियम समूह, क्रमशः जो डायजोनियम समूह होता है N2Cl जो होता है डायजोनियम समूह, यह क्रमशः डायजोनियम समूह, ये क्या होता है? डायजोनियम समूह। अभी नहीं समझ में आया, रिएक्शन में समझ में आ जाए। डायजोनियम समूह क्रमशः, डायजोनियम समूह क्रमशः किस में चेंज हो जाएगा? डायजोनियम समूह क्रमशः Cl2 Cl Br और Cn में चेंज हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? में क्या परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देना इधर सभी लोग। देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल कोई डायजोनियम लवण है, जैसे C6H5N2Cl, ये डायजोनियम लवण है। इसकी क्रिया हम लोग मान लेते इसमें से किसी के साथ करा देते थे, इसके साथ क्रिया करा देते, इसी के साथ, किसके साथ? ध्यान देना भाई, Cu2Cl2 और HCl के साथ करा देते तो क्या होगा? ध्यान देना, सिंपल है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? जो डायजोनियम समूह होता है, ये डायजोनियम समूह क्रमशः Cl Br Cl में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे अगर Cl होगा तो ये Cl में परिवर्तित हो जाएगा, अगर यहीं पे Br ये वाला होगा तो Br में परिवर्तित हो जाएगा, Cn होगा तो ये Cn में परिवर्तित हो जाएगा। कौन समूह? ये N2Cl जो डायजोनियम समूह होता है, ये डायजोनियम समूह जो होता है, ठीक है? आइए परिवर्तित कर देते हैं। डायजोनियम समूह परिवर्तित हो जाता है आपका, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? C6H5
C6H5 Cl में परिवर्तित हो गया, हो गया, प्लस है ये आपका परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट आगे लिखना हो लिखिएगा, नहीं लिखना नहीं मत लिखा, प्लस N2 बनता है प्लस HCl बनता है, नहीं भी लिखोगे तब पर भी सही होगा। तो इसमें क्या सीखे आप लोग, ये जो डायजोनियम समूह N2Cl होता है यह आपका इसमें 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 परिवर्तित हो जाए, कब, जैसा आप प्रोडक्ट होगा। जरा बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर कि C6H5N2Cl है, इसकी क्रिया हम लोग इसके साथ करा रहे हैं, Q2CN2 के साथ में, इसके साथ करा रहे हैं, प्लस HCN की उपस्थिति में। तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये N2Cl किस में परिवर्तित होगा, Cn में या फिर Cu में। ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम लोग, रोजन-मुंड अपक्रिया। रोजन-मुंड अपक्रिया एक तरह से अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब मैंने कई बार बता रखा है आप लोगों को, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे रोजन-मुंड अपक्रिया कहते हैं या फिर अपचयन कहते हैं। रोजन-मुंड वह अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, क्या एसिड क्लोराइड जो होता है या फिर एल्किल क्लोराइड होता है, ये PbBaSO4 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके इसका आंशिक रूप से अपचयन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, वह अपक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड, क्या एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड लिखिए, एसिल क्लोराइड का बी एसिल क्लोराइड का Pb और BaSO4 की उपस्थिति में Pb और BaSO4 की उपस्थिति में ना अपचयन करके अपचयन हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रोजन-मुंड अपक्रिया कहते हैं। इसे रोजन-मुंड अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजन-मुंड अपक्रिया कहते हैं। कैसे होता है, एसिल क्लोराइड का मतलब CH3COCl, ये एसिल क्लोराइड है। इस एसिल क्लोराइड का हम लोग अपचयन कराएंगे, इसके ऊपर में Pb और BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे, Pb और BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। तो इसका अपचयन होता है ना, तो ये एसिटिल क्लोराइड है, CH3CHO प्लस HCl की उपस्थिति में बाहर निकल जाता है, समझे। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर C6H5COCl है, इसका अपचयन करा दिए Pb और BaSO4 की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा, C6H5CHO हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा। तो ध्यान देना इस बात को कि जहां पर भी रिएक्शन में PbSO4 होगा, यह रोजन-मुंड अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी, रोजन-मुंड अपक्रिया होगी ना। यह कौन सी अपक्रिया होगी भाई, रोजन-मुंड अपक्रिया होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा याद। एक दो बार वीडियो लेक्चर को देख लेना, याद हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। ये नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रीकरण। बताओ मैं नाइट्रीकरण तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रीकरण आप लोगों को याद होना चाहिए। सिंपल स्टेटमेंट आता है नाइट्रीकरण का, मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा, आप लोग लिखना नाइट्रीकरण का स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अरे नाइट्रीकरण का स्टेटमेंट सिंपल है यार, कि इसमें क्या होता है, बेंजीन को इसमें क्या होता है, बेंजीन, ये बेंजीन है आपका, बेंजीन, इस बेंजीन का क्रिया किसके साथ कराते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 के साथ में कराते हैं, सांद्र HNO3 के साथ में कराते हैं। और ये कराते किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, NO2 नाइट्रिक अम्ल बनता है।
नाइट्रिक अम्ल बनता है, साथ में H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है। ठीक है, सिंपल है। और दूसरी बात कभी कभी टायोलिन के साथ में भी पूछ लेता है, तो सिंपल है, टायोलिन अगर यहाँ पे टायोलिन लग जाता है CH3 प्लस H2HNO3 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ध्यान देना, ये भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, ये NO2 जाके पूछेगा CH3 से कहाँ बैठूं, तो CH3 कहेगा या तो मेरे बगल में बैठ जा या फिर एक जगह छोड़ के बैठ जा, कोविड के नियम का पालन करे, 1-2 गज दूरी मास्क से जरूरी। तो CH3 हो गया, यहाँ पर एक बगल में कुछ लोग यहाँ पे आके बैठे, कुछ लोग 2 गज दूरी मास्क से जरूरी के नियम का पालन किए, कुछ लोग क्या किए, 2 गज दूरी मास्क से जरूरी का नियम का पालन किया। तो 2 गज दूरी मास्क से जरूरी के नियम का पालन करके यहाँ पे आके जो बैठ गए, तो 2 प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कब, जब टायोलिन के साथ क्रिया किया, जब बेंजीन के साथ नाइट्रिक कर आया तो ये बना, दोनों लिख देना, बेंजीन के साथ नाइट्रिक कर या टायोलिन के साथ नाइट्रिक कर, दोनों रिएक्शन लिख देना। स्टेटमेंट में क्या लिखा, जब बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। सिंपल है, लिख लेना सभी लोग, मैं बोला जब बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO, देखो भाई जिसका टफ होता है उसका मैं लिखवा दे रहा था, ये टफ नहीं है, लिख लोगे आप लोग। जब बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ में कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये इसे आर्थोनाइट्रोफिना टायोलिन कहेंगे, इसे पैरानाइट्रोटायोलिन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। देखो ये इसका भी लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये इसका भी स्टेटमेंट आप लोग आसानी से लिख लोगे, मैं बता दूंगा, तो इसको भी नहीं लिखवाऊंगा मैं, स्टेटमेंट में बता दूंगा तो आसानी से लिख लोगे आप लोग। एग्जाम में देकर आना, फिर देखना कितना क्वेश्चन यहाँ से मिले, सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखिए विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में क्या होता है, इसमें सोडियम एथॉक्साइड एथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिया करता है, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ में क्रिया, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ में, एथिल आयोडाइड के साथ में, किसके साथ में, एथिल आयोडाइड के साथ में, किसके साथ में, एथिल आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। के साथ सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखो सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। सोडियम एथॉक्साइड कौन हो गया भाई, सोडियम एथॉक्साइड कौन है, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ये सोडियम एथॉक्साइड है। इस सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड C2H5 एथिल आयोडाइड के साथ में कराते हैं, इस सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ, यह NaI बाहर निकलेगा, NaI बाहर निकलेगा। ठीक है, और आपका डाई एथिल ईथर बनेगा C2H5O C2H5, ये बनेगा। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। क्या समझे आप लोग, बताओ समझे कि नहीं समझे। सोडियम एथॉक्साइड क्रिया एथिल आयोडाइड की उपस्थिति में कराने में डाई एथिल ईथर बनता है, इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है आयोजनीकरण या फिर आयोजनी अपघटन। देखो यह अपक्रिया का स्टेटमेंट भी लिखने से बढ़िया यह है कि आप यह अपक्रिया कैसे होती है इस पे समझें, क्योंकि यही आपको काम देगा, स्टेटमेंट काम नहीं देगा। स्टेटमेंट मैं बोल दूंगा, लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोजनीकरण में क्या होता है,
इसमें एल्कीन होता है, इस एल्कीन का हम लोग ओजोन के साथ में हम लोग अपघटन कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा फार्मिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग। देखिए अलग अलग प्रकार का एल्कीन का यूज करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। मुझे केवल नेम्ड रिएक्शन कराना है इसलिए हम सिंपल नेम्ड रिएक्शन कराएंगे। जैसे आपका आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर है, ये रिएक्शन है, ये आपका है। इसकी क्रिया आर मत लिखो यहाँ पे, इसकी क्रिया CH2 लिख दो, यहाँ पे CH2 लिख दो। इसी क्रिया अगर हम ओजोन O3 और CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो, इसी क्रिया O3 और CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है ध्यान देना। अब ध्यान देना यहाँ पे मजे वाली चीज है, समझोगे तो अच्छे से आएगा, नहीं समझोगे तो फिर परेशान रहोगे। CH2 है, ठीक है। देखो अब क्या होता है ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा घर बनाएंगे, तीनों ऑक्सीजन को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से तीनों ऑक्सीजन को लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये है। और साथ में इसकी क्रिया इस तरह से तीनों ऑक्सीजन को लिखेंगे साथ में। अब हम लोग क्या कराएंगे, देखो ओजोन के साथ क्रिया करेगा तो इस तरह से घर बनेगा। अभी मैं एक दो रिएक्शन और करा दूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। वही कहा मैंने ना, इस रिएक्शन में क्या ओजोनीकरण में आपको करा कैसे जाता है ये आना चाहिए, स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसका हम लोग क्या कराने वाले हैं ध्यान देना, इसका अपचयन H2Zn की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो क्या होगा, ये अलग जाएगा और ये अलग जाएगा, कटेगा भाई कटेगा, कटेगा सब में बटेगा। देखो 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 देखो, ये आपका अलग जाएगा और ये आपका अलग जाएगा, दोनों अलग अलग जाएंगे। अब ये अलग जाएगा तो इसमें क्या जाएगा, क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड हो आएगा भाई, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड हो। ये है आपका क्या, एस्टल्डिहाइड है, ये क्या है आपका एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है। और ये क्या है भाई, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं HCO HCHO HCHO, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड है। हाँ एस्टल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये तो इस कंडीशन में मान लो अगर हमें एक रिएक्शन और मैं लिख के दिखाता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो यहां से समझ में आ जाएगा। CHO डबल बॉन्ड CH, ऐसा रिएक्शन तो क्या, ऐसा रिएक्शन है तो क्या करो, ये आपका ऐसा रिएक्शन है तो क्या करो, क्या R डैश है। तो इसका भी क्रिया हम लोग कराएंगे ओजोन के साथ में और CCl4 की उपस्थिति में। इसमें भी हम लोग घर बनाएंगे RCH, ये डबल बॉन्ड हो है, ये CH डबल बॉन्ड हो है, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें भी हम लोग घर बनाएंगे, ध्यान देना। डबल बॉन्ड हो कैसे टूटेगा ध्यान देना, इस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटेगा, O ये इस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटेगा आपका घर। घर इस तरह से बनेगा। घर कैसे बना, तीनों ओ को इस तरह से लिख सकते हो आप लोग। घर तो बनाना है बस, तो घर बसाना है। अरे भाई इसमें से कोई घर न बसाने वाला काम कर देना, लफड़ा हो जाएगा, फिर मारेंगे हम आप लोगों को पकड़ के। देखो इधर से ये निकलेगा, इधर से ये निकलेगा, ठीक है, इधर से ये निकलेगा, इधर से ये निकलेगा, ये H2Zn की उपस्थिति। तो देखो ये क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड हो, ये बनेगा, और यहाँ पे भी RCH डबल बॉन्ड हो। इससे आसान कोई रिएक्शन हो सकता है क्या, घर बनाने वाले से आसान कोई रिएक्शन हो सकता है क्या, नहीं होगा। अरे नहीं होगा, मुझे पता है। इस तरह से घर बनाकर हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, अगर इसमें एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। बस सिंपल करना। फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जब एल्कीन की क्रिया ओजोन की उपस्थिति में कराते हैं, ओजोन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लिख देना, एस्टल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। हो जाएगा रिएक्शन आपका ना। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। क्या है, गाटरमान कोच संश्लेषण। भाई कोच संश्लेषण है ना, कोच संश्लेषण है भाई, कोच। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से याद कराता हूँ। चलो मैं अभी बता रहा हूँ कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद कराता हूँ। गाटरमान कोच संश्लेषण, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल है।
इस अपक्रिया में बेंजीन या उसके समजात इस अपक्रिया का, इसको लिखो सब लोग। इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बेंजीन की क्रिया किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ AlCl3 के उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 के उपस्थिति में AlCl3 के किसकी उपस्थिति में AlCl3 के उपस्थिति में AlCl3 के उपस्थिति में कराने पर AlCl3 के उपस्थिति में कराने पर निर्जल AlCl3 हो जाएगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है की उपस्थिति में कराने पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है या फिर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को गाटर-मान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। लिख लेना सभी लोग, इस अपक्रिया को गाटर-मान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। अपक्रिया कैसे होती है, देखो ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में HCl की उपस्थिति में करा देते हैं और निर्जल AlCl3 के साथ की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, तो क्या होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा बेंजल डिहाइड मतलब CH, यह आपका बेंजीन CHO, ये बेंजल डिहाइड बनेगा, यह आपका बेंजल डिहाइड बनेगा साथ में, यह आपका बेंजल डिहाइड बनेगा साथ में, यह आपका बेंजल डिहाइड बनेगा साथ में HCl, यह HCl बनेगा साथ में, क्या बनेगा, HCl बनेगा। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, गाटर-मान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। सिंपल है, बेंजीन क्रिया CO और HCl की उपस्थिति में करा दिया हम। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेना, डाइएजोटीकरण अपक्रिया। क्या है नेक्स्ट अपक्रिया, डाइएजोटीकरण अपक्रिया। बताओ डाइएजोटीकरण अपक्रिया में क्या होता है, बताओ बताओ। डाइएजोटीकरण अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी मैं नहीं कराने वाला हूँ इसको। 2 रिएक्शन, पार्किन अपक्रिया दिया हूँ आपके लिए होमवर्क, डाइएजोटीकरण अपक्रिया होमवर्क दिया हूँ, 2 तो कर ही सकते हो आप होमवर्क। कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छे से टाइप करके, मैं देखूंगा, लाइक भी मारूंगा, लव भी दूंगा, लेकिन करना जरूर सभी लोग। कुछ तो होगा आप लोगों के लिए भी कि पढ़ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, स्टीफन अपक्रिया, बताऊंगा मैं स्टीफन अपक्रिया, छोड़ मत देना भाई, कर किया ना, कर देना। स्टीफन अपक्रिया क्या होगा, स्टीफन अपक्रिया में, इस अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल साइनाइड का जब अपचयन कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, केवल रिएक्शन को मैं लिखवा देता हूं। देखो एल्किल साइनाइड R-C-ट्रिपल-बॉन्ड-N एल्किल साइनाइड है। इस एल्किल साइनाइड का जब हम लोग अपचयन कराते हैं 4H अपचयन कराते हैं, इस एल्किल साइनाइड का हम लोग क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं, अम्लीय अपचयन करा रहे हैं एक तरह से। इस एल्किल साइनाइड के जब हम लोग अपचयन कराते हैं HCnCl2 तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, HCnCl2 तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब अपचयन करा रहे हैं, जब इसका सांद्र, यह RCN है, इसका अपचयन हम लोग HCnCl2 तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं, तो क्या होता है, जान देना क्या होता है। देखो भाई, इसके बाद कुछ लोग लिखवाते हैं यहाँ पे NH2 लिखवाते हैं ना, लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूं कि यहां पर आपका RHCHO बनेगा, RHCHO बनेगा, सॉरी RCHO बनेगा, अरे यार एस्टेलेट RCHO बनेगा। सिंपल, सीधे 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 सीधे
RCHO बनेगा। सीधे सीधे एकदम RCHO बना दो। रिएक्शन में क्या है, जब एल्किल साइनाइड की क्रिया या एल्किल साइनाइड का अपचयन HNCl2 तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन में, ये स्टेटमेंट में लिख देना, सिंपल में हो जाएगा काम। इस रिएक्शन में एग्जाम को बेवकूफ बनाना है 2 नंबर के लिए तो बेवकूफ बना देना। क्या, जब एल्किल साइनाइड की क्रिया सांद्र HCl तथा HNCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो RCHO या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे अपक्रिया को स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। सिंपल कर देना आप सभी लोग, ठीक है, सिंपल कर देना। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान देना, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। आओ भाई क्लीमेंसन अपचयन को देख लेते हैं। ये भी एक तरह से अपचयन अपक्रिया है। यह अपचयन अपक्रिया क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं पहले भी बता रखा हूं। यह अपचयन अपक्रिया क्या होता है, जहां पर भी आपका ये होता है C डबल बॉन्ड O होता है, इसको ये चेंज कर देता है। जहां पर भी आपका C डबल बॉन्ड O होता है इसका अपचयन करता है। अपचयन करने का मतलब +4H या फिर इसका अपचयन करता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और ये चेंज हो जाता है CH2 में। इस तरह से प्लस ये किस में चेंज हो जाता है, CH2 में चेंज हो जाता है, प्लस CH2 ये से होता है। जैसे आपके साथ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये देखो, बताओ ये क्या है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम लोग अपचयन कराएंगे क्लीमेंसन, ये होता है ZnHG की उपस्थिति में, इसका अपचयन कराएंगे ZnHG की उपस्थिति में, इसका अपचयन कराएंगे ZnHG की उपस्थिति में प्लस सांद्र HCl के साथ, प्लस सांद्र HCl के साथ, तो क्या होगा भाई साहब, ये दोनों जो है ना, ये जो है C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 में चेंज हो जाएगा। H ऐसे ही रहेगा और इसके यहाँ पे CH2 हो जाएगा। क्या कितना सिंपल रिएक्शन है, केवल हम इसको इसमें चेंज कर देते हैं, CH2 में चेंज कर देते हैं। इतना सिंपल रिएक्शन मुझे नहीं लगता है कोई होगा। याद रखना पड़ेगा किसकी उपस्थिति में क्रिया होता है, सांद्र HCl तथा ZnHG की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या फिर एसीटोन कीटोन का अपचयन होकर एल्केन में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। एक रिएक्शन और लिखोगे सभी लोग, क्या लिखो, CH3HC डबल बॉन्ड O, ये है आपका। इसकी अपक्रिया अगर हम ZnHG और सांद्र HCl की उपस्थिति में करा दें तो क्या होगा, ध्यान देना क्या होगा। इसमें भी ये जो है आपका डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, यहाँ पर CH3HCH2 में चेंज हो जाएगा। यानी ये डबल बॉन्ड O जो है CH2 में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O जो है CH2 में चेंज हो जाएगा। क्यों भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या परेशानी नहीं ना। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड O है ना, ये CH2 में चेंज हो जाता है। डबल बॉन्ड CO जो है, CO साहब CH2 में चेंज हो जाते हैं, बस सिंपल कहो, CO साहब CH2 में चेंज हो जाते हैं। ये मैं याद रखता था अपने बचपन में। CO साहब जो कमांडेंट ऑफिसर होते हैं उसे CO कहा जाता है, आर्मी वगैरह देखे होंगे, वह किस में चेंज हो जाते हैं, CH2 में चेंज हो जाते हैं ना, उनका प्रमोशन हो जाता है CH2 में, ठीक है, फेज 2 में या CH2 में, याद रख सकते हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद वाला अब जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यह हम आपको देंगे होमवर्क देंगे। हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया, होमवर्क है भाई, होमवर्क है, कर लेना, भाई होमवर्क है, कर लेना भाई, ठीक है। मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे चलूंगा, आप ये होमवर्क करना, ठीक है, इस होमवर्क को कर लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया, इसका भी स्टेटमेंट नहीं लिखवाने वाला, स्मिट अपक्रिया का भी स्टेटमेंट नहीं लिखवाने वाला हूं, बोल दूंगा लिख लेना। इसमें क्या होता है, एस्टिक अम्ल का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया होती है। एस्टिक अम्ल मतलब CH3COOH, इसका क्रिया N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होती है। एस्टिक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ होती है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में होती है। इस एस्टिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में होती है। इस एस्टिक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ होती है,
हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होती है। किसके साथ होती है? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होती है। जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होती है, साथ में सांद्र H2SO4 के साथ में। देखो, जब एस्टिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या प्रोडक्ट के रूप में बनता है? प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? अंतिम बार बता देना प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। देखो, ये यहाँ से CH3 उठता है, यहाँ पे NH2 उठता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में CH3NH2 बनता है। CH3NH2 बनता है, साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाता है और H2O बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? सॉरी, N2 गैस बाहर निकलता है। ये दो, देखो एक N यहाँ पे आ गया, एक N बचा तो N2 गैस बाहर निकलता है। इस अपक्रिया को स्मिट अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अपक्रिया कहते हैं। इसका मैं एक और लिखवा देता हूं, C6H5COOH, ये है आपका। इसकी अपक्रिया अगर हम फिर से N3H के साथ कराऊं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बताओ क्या बनेगा? बताओ, सीधी सी बात है, यह आपका C6H5 और ये यहाँ से NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा। और क्या बन सकता है? यही तो बनेगा, है ना। और CO2 गैस, देखो इसमें क्या बनेगा? C6H5 N2 गैस बाहर निकल, NH2 जुड़ जाएगा, प्लस में CO2 गैस बाहर निकलेगा, प्लस में N2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है? देखो यहाँ ये और इसमें से NH2 बाहर निकल के जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें से NH2 कहाँ से? एक H है और एक H है, जुड़कर आपस में निकल जाता है। CO2 बाहर निकल जाता है, यहाँ से 3 N में से 1 N निकल चुका है, 2 N बचा है, 2 N बाहर निकल जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कोल्बे स्मिट है। भाई स्मिट बता दिया हमने, कोल्बे स्मिट तो फिनाल वाला है, कर लेना। इसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है कोल्बे स्मिट में, ये भी आपके लिए होमवर्क। कुल मिलाकर 5 रिएक्शन आपको होमवर्क में दूंगा। पार्किन हो गया, पार्किन दिया मैंने, और कौन दिया था आपको? डायजोनीकरण दिया, अब कोल्बे स्मिट दिया हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान देना, युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया मैं बताऊंगा, 5 अपक्रिया मैं आपको होमवर्क दूंगा इसमें से। ठीक है, 5 आपको खुद से करना है, सर्च करके करना है, मेहनत के साथ करना है। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना भाई, इतना पढ़ाया, 27 थे, 22 मैंने बताया, तो 5 तो आप तो बता ही सकते हो मुझे। ठीक है, 5 तो आप मुझे बता ही सकते हो। देखो यहाँ पे युग्मन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं हम। देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम बेंजीन के साथ में कराते हैं, किसके साथ में? बेंजीन के साथ में। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर बेंजीन के साथ में कराते हैं, बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ में कराएंगे, फिनाल के साथ में करा देते हैं, फिनाल के साथ में। फिनाल ही युग्मन अपक्रिया देता है। युग्मन का मतलब क्या? दोनों लोग जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है? ध्यान देखो, यहां से आपको पता होगा, इतना तो पढ़े होंगे, यहां से एक हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन जो है इस HCl के साथ क्रिया कर लेता है और HCl बाहर निकाल देता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? N2। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? N2, यहां से ये भाई HCl बाहर निकली गया है, OH, ये प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, ये प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। ये आपका क्या बनाता है? प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट के रूप में। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मन अपक्रिया कहते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो स्टेटमेंट सभी लोग, मैं बोल रहा हूं। वह अपक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण, फिनाल व एरोमेटिक एमीन के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके युग्मक या फिर रंजक बनाए, उसे युग्मन अपक्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्या? डायजोनियम लवण फिनाल के साथ अपक्रिया करके युग्मक या एजो रंजन, ये एक तरह के एक रंजक है। रंजक का मतलब समझ रहे हो? रंजक का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसको डबल बांड एन करके लिखा जाता है। तो इसको क्या जाना है? रंजक। रंजक मतलब जो डाई लगाते हो बाल में, वही रंजक है। तो क्या लिखोगे? जब डायजोनियम लवण फिनाल के साथ अपक्रिया करके ये बना लेता है, इसको क्या कहोगे? इसको रंजक बना लेता है, या डाई इसको इंग्लिश, इसका नाम होता है आपका, इसका नाम होता है
पैरा एमिनो एजोबेंजीन या एजो रंजक बना लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, या फिर नहीं सॉरी हाँ एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी ना, हाँ एमीन नहीं, पैरा हाइड्रॉक्सी, इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं युग्मन अपक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखना, हुंस डीकर, अरे हुंस डीकर तो दोबारा आ गया ना, हुंस डीकर तो मैंने करवा रखा है ना, नहीं करवाया था, नहीं करवाया था ना शायद। चलो हुंस डीकर मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान अपक्रिया है हुंस डीकर, स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा इसका भी, शायद नहीं करवाता, हुंस रोजनहुंड अपक्रिया करवाया था। देखो हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है, इसमें एस्टिक अम्ल का लवण होता है, यानी RCOOH होता है, एस्टिक अम्ल का लवण, लवण का मतलब यहाँ पे ये EH होता है, इसका लवण बनाने के लिए हम लोग AG यूज कर देंगे, एस्टिक अम्ल का लवण। इस लवण को ब्रोमीन के साथ मतलब Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो RBr ये बनता है, साथ में देखो कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, प्लस में AgBr बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया क्या कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। सिंपल है, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, कैसे लवण, H को हटाकर Ag लिखा गया है, इसकी Br2 के साथ अपक्रिया करेंगे तो एक Br, दो Br है यहाँ पे, Br और Br है ब्रो, एक Br R के साथ RBr बना देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस Ag और ये Br क्रिया कर लेगा। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं ना, हुंस डीकर अपक्रिया, मैं ऐसे ही बोलता हूँ ताकि याद रहे। नेक्स्ट रिएक्शन देखना, गाटरमान खत्म, एक रिएक्शन और है गाटरमान अपक्रिया। देखो मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाया सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अपक्रिया और गाटरमान दोनों सेम है, वहां पे जहां पे Cl2 Cu2 Cl2 HCl था ना, यहाँ पे बस CuHCl होता है, दोनों सेम है, बस ये गाटरमान में होता है और इसमें क्या होता है, ये सैंडमायर में होता है। अब भाई मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा, अपने से लिखना है कमेंट बॉक्स में। और ये नेम रिएक्शन का कला पूरा हुआ। अब इसके बाद आप लोग क्या चाहते हो, क्या हमसे हेल्प चाहते हो, ये पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो करा दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेहनत से पढ़ाई करते रहो, निश्चित रूप से माँ सरस्वती आपकी मेहनत का फल देंगी। मेहनत से काम होता है तो उसका फल देती है, ये मैं जानता हूं, ये गवाह है, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्यों, क्योंकि मैं देखा, मैं कभी किसी से नहीं कहता हूं चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, लेकिन मेरे को करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चे, 2 लाख से अधिक सब्सक्राइब। कैसे, मैं कभी नहीं कहा। कुछ लोगों को देखे होंगे, इतना चैनल, इतना लाइक ले जाओ, इतना सब्सक्राइब कराओ, ये कराओ वो कराओ, देखे होंगे ना, है कि नहीं, देखिए है ना। तो मेरा कैसे होता, मैं तो कहता नहीं हूँ, मैं केवल मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ इसलिए माँ सरस्वती मेरी भी करवाती है। यही बात है, आप लोग भी मेहनत करोगी तो आपका भी होगा, अच्छा नंबर आएगा। बस मेहनत करना, मेहनत से पीछे मत जाना, सभी लोग मेहनत से पीछे मत जाना। मैं कभी नहीं किसी से कहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं जानता हूँ अगर आपको समझ में आएगा, अच्छा कंटेंट होगा तो आप जरूर करोगे, नहीं करोगे तो माँ सरस्वती जरूर करवाएंगी मेरा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। जो भी आपकी आवश्यकता हो मुझे बताना, मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, ओके।